7 मई 2025 की वो रात, पाकिस्तान की सरजमीं पर छिपे आतंकी अपने ठिकानों में बेखौफ सो रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी का अंत होने वाला है। रात करीब 1:05 से लेकर 1:30 के बीच अचानक सन्नाटे को चीरते हुए धमाकों की आवाज गूंज उठी। सियालकोट, मुरीदके, बहावलपुर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर, इन सभी जगहों पर मौजूद आतंकी ठिकाने भारत के निशाने पर थे। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कुल 9 बड़े अड्डों पर 24 मिसाइलें और कई हाई प्रिसीजन बम गिराए गए। कुछ ही मिनटों में जहां कभी साजिशें रची जाती थीं, वहां सिर्फ धुआं और मलबा बचा था। चारों तरफ चीख पुकार, टूटती इमारतें और खत्म होता आतंक। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये जवाब था उन बेगुनाह लोगों के खून का जिन्हें बेदर्दी से मार दिया गया था। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इस नाम में दर्द भी था और बदले की आग भी। उन महिलाओं का दर्द जिनके सामने उनका परिवार खत्म कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सबसे बड़ी और सबसे सटीक सैन्य कार्रवाई माना गया। पहली बार भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई। इनमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार के लोग और उसके करीबी साथी भी शामिल थे। हमला इतना जबरदस्त था कि खुद मसूद अजहर के टूटने की खबर सामने आई। लेकिन सवाल यह है, भारत ने इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे किया, इसकी प्लानिंग कैसे हुई और इसके बाद हालात कैसे बदले? इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 से पहलगाम की बैसरण घाटी, जहां अचानक दहशत का माहौल बन गया। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों ने वहां मौजूद लोगों को रोका, पहले उनका धर्म पूछा और फिर उसी आधार पर जिंदगी और मौत का फैसला किया। जो खुद को हिंदू बता रहे थे, उन्हें मौके पर ही गोली मार दी गई। आतंकियों ने पुरुषों से कलमा पढ़ने को कहा, जो नहीं पढ़ पाए उन्हें भी बेरहमी से मार दिया गया। इस तरह सिर्फ धर्म के आधार पर 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली गई। यह हमला अलग था क्योंकि इस बार इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दी गई थी। भारत इससे पहले भी कई आतंकी हमलों का सामना कर चुका था। 2000 एक संसद हमला, 26/11 मुंबई हमला, पठानकोट, उरी, पुलवामा, लेकिन पहलगाम का हमला इन सबसे ज्यादा दर्दनाक था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस बार भी सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। कभी आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया तो कभी भारत पर ही आरोप लगा दिए। लेकिन इस बार भारत का रुख बदल चुका था। सबसे पहले डिप्लोमेटिक स्तर पर कड़े फैसले लिए गए। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, अटारी चेक पोस्ट बंद, वीजा रद्द और पाकिस्तान से जुड़े कई प्लेटफॉर्म्स को भारत में बैन कर दिया गया। अब बारी थी मिलिट्री एक्शन की। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री NIA अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख सभी एक ही मिशन पर फोकस थे, आतंक के अड्डों को खत्म करना। रॉ और NTRO ने पाकिस्तान और POK में मौजूद 21 आतंकी ठिकानों की पहचान की। इनमें से 9 सबसे खतरनाक ठिकानों को चुना गया। हर टारगेट को लगातार सर्विलांस में रखा गया। ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुसेना को जिम्मेदारी दी गई। रफाल, मिराज 2000 और सुखोई MKI, ये सभी फाइटर जेट्स इस मिशन का हिस्सा बने। हथियार भी पूरी तरह तैयार थे। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, हैमर बम, स्पाइस 2000। हर हथियार सटीक निशाने और पूरी तबाही के लिए बनाया गया था। 6 और 7 मई की दरमियानी रात सब कुछ तैयार था। अंधेरा गहरा था, चारों तरफ सन्नाटा, और फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। पहला निशाना मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप। कुछ ही सेकंड में पूरा कैंप आग के गोले में बदल गया। इसके बाद सैयदना बिलाल कैंप, गुलपुर कैंप, बरनाला कैंप, अब्बास कैंप, एक एक करके सभी ठिकाने तबाह कर दिए गए। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद ठिकानों को निशाना बनाया। सियालकोट, मुरीदके,
और फिर सबसे बड़ा हमला, बहावलपुर का मरकज। सुभान अल्लाह, यही वो जगह थी जहां से भारत के खिलाफ बड़े हमलों की साजिश रची गई थी। और फिर ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई, जमीन हिल उठी, आसमान गूंज उठा, और कुछ ही पलों में आतंक का सबसे बड़ा अड्डा खत्म हो गया। सिर्फ 25 मिनट के अंदर 9 बड़े ठिकाने खत्म, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, ड्रोन भेजे, मिसाइलें दागीं, लेकिन भारत पहले से तैयार था। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने करीब 50 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। भारत ने साफ संदेश दे दिया, अब नया भारत है जो हमला सहता नहीं, जवाब देता है। ऑपरेशन के बाद दुनिया के कई देशों ने भारत की इस कार्रवाई को सही ठहराया। देश के अंदर भी एकजुटता देखने को मिली। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये इंसाफ था उन 26 बेगुनाह लोगों के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि आतंक के खिलाफ सख्त कदम जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मिलती है हर वो कहानी जो सच है और जरूरी भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।